तो आज का जो टॉपिक जिस बात का भी ज़िक्र मैं कर भी रहा था अपने दर्शकों से कि 30 साल के बाद सोमवती अमावस्या जो है वो अधिक मास में पड़ रही है क्योंकि 3 साल में एक बार अधिक मास आता है तो मैं देखूं लगभग 10 साइकिल के बाद जाकर सोमवती अमावस्या पड़ रही है। सोमवती अमावस्या खुद में बहुत खास है, अभी आप बताना भी मुझे ये क्यों खास है, लेकिन अधिक मास में इसका पड़ना कुछ ज़्यादा मायने रखता यस डेफिनेटली देखिए अधिक मास पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। है? और ये जो पूरा मंथ है आप देखिए भगवान विष्णु को समर्पित है। और भगवान विष्णु किसकी पूजा करते हैं? शिव की पूजा करते हैं। और शिव जी, किसकी पूजा करते हैं? भगवान विष्णु की करते हैं। बिल्कुल। तो दोनों ही एक दूसरे की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और सोमवती अमावस्या, अगर सोम अमावस्या तो हर महीने आती है, लेकिन अगर वो सोमवार वाले दिन मंडे वाले दिन पड़ती है तो उसे जी, सोमवती अमावस्या कहा जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, अगर मैं बात करूँ पद्म पुराण की भी, हुँ, कि अगर इस टाइम पर इस दिन आप कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज करते हैं, पर्टिकुलर दान करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर आपको सब कुछ मिलता है। और अगर आपके जीवन में आप परेशान हैं पितृदोष से, जी, तो डेफ़िनेटली ये जो तिथि रहती है, ये अपने आप में एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन की तिथि है। और इस टाइम पर आप अपनी लाइफ़ के अंदर मैजिकल रिज़ल्ट अगर पाना चाहते हैं, चाहे आपके फ़िनांसेस ब्लॉक हैं, आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, आपकी कुंडली में पितृ दोष है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको बार-बार चीज़ों में उलझनें आ रही हैं, या आपको कोई परेशान कर रहा है, हुँ, या आपके मन में कभी भी ऐसा थॉट आता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। जी, ये थॉट आपको चंद्रमा की वजह से आता है समटाइम्स। तो ये जो तिथि है, अमावस्या की जो पर्टिकुलर तिथि है, हुँ। ये इतनी ख़ास है कि इस टाइम पे बहुत सारे रिचुअल्स अगर आप करते हैं, तो आपकी लाइफ़ के अंदर बहुत सारे अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये सोमवती अमावस्या का मतलब क्या होता है? क्योंकि अमावस्या तो हर 1 महीने में हमें मिल रही है, बट सोमवती अमावस्या जब हम कहते हैं तो ये इतना खास क्यों है? क्योंकि देखिए अमावस्या तो हर महीने आती है, लेकिन वो किसी मंगलवार को आ सकती है, बुधवार को, बिल्कुल, वीरवार किसी भी को। दिन। लेकिन वो जब सोमवार वाले दिन आती है, हुँ, तो सोमवार वाले दिन उसको बोलते हैं सोमवती अमावस्या। ओके, तो और ये जो अमावस्या ये अधिक मास में पड़ रही है, तो अधिक मास, पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मास को, इस मल मास को कोई भी देवता लेने को तैयार नहीं था, तब हुँ, विष्णु भगवान ने कहा है कि ये मेरा महीना है। अच्छा, तो इस टाइम पे जितना जब तब पूजा आराधना आप करोगे, उसका आपको 100 गुना फल मिलेगा। वैसा मैंने आपको बताया पद्म पुराण में वर्णित है, शिव पुराण में वर्णित है जी, कि इस टाइम पे जो भी दान आप करते हो, वो आपको बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। इस टाइम पे आप स्नान ज़रूर करें, अच्छे-अच्छे तीर्थों में जाकर स्नान करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप कोशिश करें आप घर पे बैठ के स्नान करें, जी, या फिर आप आजकल बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी आ गई हैं, जिनके थ्रू आप ऑनलाइन मीडियम से भी आप अपनी पूजा पाठ और जो भी आप दान करना चाहते हैं, डेफ़िनिटली आप कर सकते हैं उनके साथ। अच्छा। तो सोमवती अमावस्या पे आपने कहा दान करें, जब करें, तब करें। ये सारी चीज़ें जो हैं, कोई भी इंसान अगर करता है तो उसे फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि हम एक मोह-माया की दुनिया में रहते हैं, तो मोह-माया की दुनिया में हर इंसान तुरंत ये पूछता है कि जब भी मैं जब तब दान करूँगा, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? किस तरीके के फ़ायदे के लिए ख़ास तौर पर किया जाना चाहिए इसे? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये नहीं सोचना कि हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। हुँ, देखिए पूरी लाइफ़ साइकिल में ना हम अपने लिए सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा। ठीक है। हर डे पे कि आज मैं ये करता हूँ रिचुअल तो मुझे क्या मिलेगा, आज मैं पढ़ाई करता हूँ, जाप करता हूँ, दान करता हूँ, तो मैं अपने आप के अपने कर्म सुधार रहा हूँ। हुँ, लेकिन अगर हम अमावस वाले दिन कोई दान करते हैं, अमावस्या वाले दिन आप कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, किसी भी प्रकार का स्नान करते हैं, यज्ञ करते हैं, कोई दान करते हैं जी। पर्टिकुलर तिल का दान जैसे हो गया, हुँ, तो इन सभी चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो इसका जो फल है आपके पितरों को मिलता है। तो अच्छा। जब पितरों को मिलता है तो मतलब आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। हुँ, वो सोल्स जो ये धरती छोड़कर जा चुकी हैं, जी, वो कहीं न कहीं लाइफ़ के अंदर स्टक है, एक साइकिल के अंदर स्टक है। जब हम उनके नाम से कुछ चीज़ें दान करते हैं हुँ, या उनके नाम से पूजा-पाठ करते हैं, जी, तो उनकी लाइफ़ के अंदर कहते हैं ब्लेसिंग्स आती हैं। जब हमारे बड़ों को ब्लेसिंग्स जाती है ना, जी। तो डेफ़िनिटली वो ब्लेसिंग्स हमारे साथ भी कैरी होती है। हुँ, क्योंकि देखो हम सिर्फ़ हिंदू कल्चर में ही एक बहुत बढ़िया रिचुअल मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने से ज़्यादा पितरों के लिए, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए निकालते हैं।